वी स्टडी टुडे पाइथन प्रोग्रामिंग। we पढ़ेंगे पाइथन, हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन इज़ अ हाई लेवल general purpose and very popular programming language. It is being used in web development, machine learning applications etc. ये हमारी वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। पाइथन प्रोग्रामिंग programs are generally smaller than other programming languages. Programmers have to type relatively less, and the indentation requirement of the language makes them readable at the time. Very simple syntax and easy to learn. पाइथन का हमारा बहुत सिंपल सिंटैक्स होता है और ये सीखने में बहुत आसान है। जैसे हमें पाइथन में हेलो प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में हेलो, तो यहाँ हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। हमारा पाइथन जो होता है वो जनरल पर्पस लैंग्वेज होता है और उसके बहुत सिंपल पर्पस होते हैं और हमारा एक यूजफुल है, सिंपल येट वेरी पावरफुल लैंग्वेज। हमारा ये सिंपल है पर बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है हमारी पाइथन। तो हमारी पाइथन कहाँ पे यूज़ होती है? हमारी पाइथन के जनरल पर्पस है कंसोल एप्लीकेशन एंड स्क्रिप्ट्स। ये हमारा एप्लीकेशन और स्क्रिप्ट बनाता है पाइथन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, बिग डाटा और यूटीसी और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी पाइथन यूज़ होती है। ये सारे हमारे पाइथन के काम है जो हमारी पाइथन कर सकती है। मल्टी पैरामीटर सपोर्ट, हमारा जो पाइथन है वो हमें मल्टी पैरामीटर सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। सो ये हमारे सब पॉइंट है। oops लाइक जावा, हमारे मतलब पाइथन में oops भी होता है, मतलब जावा होता है। और ये हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लाइक लिस्ट। इसमें हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लाइक लिस्ट भी होता है, लिस्ट की तरह पर फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमें ये सपोर्ट करता है। उसके बाद ये हमारा जो पाइथन है वो पोर्टेबल है। पाइथन इज़ पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन हमारा पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पाइथन आर टिपिकली फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू एन इंटरप्रेटेड कोड, देन द कोड इज रन बाय द इंटरप्रेटर। हमारा जो पाइथन है वो पहले प्रोग्राम में से कंपाइल होके इंटरप्रेटेड कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा बाइनरी कोड होता है। उसके बाद वो हमारा इंटरप्रेटर पर रन होगा। डायनेमिकली टाइप्ड है हमारे पाइथन। जैसे हमने x = 10 लिखा तो ये हमारा खुद ही पता कर लेगा कि हमारा x इंट है, फ्लोट है, वेरिएबल है, कि मतलब क्या है हमारा x। दिस फीचर इज डिफरेंट फ्रॉम C++ एंड जावा। जो हमारा ये पाइथन का फीचर है ये C++ और जावा से बहुत सारी लैंग्वेज से डिफरेंट होता है। दे आर स्टैटिकली टाइम्ड। उसमें हमें बताना पड़ेगा, जैसे C और जावा है ना, उसमें हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारा x जो है वो इंट है या फिर फ्लोट है, क्या है। इन पाइथन वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम। हमें पाइथन में हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता वेरिएबल का क्या नेम है, वो हमारा खुद ही वो कर लेगा, वो खुद ही अपना पता कर लेगा क्या है, ये इंट है, फ्लोट है, क्या है। बट disadvantage is in this: the type is assigned in the runtime of the program, so there are more chances of runtime error. इसमें हमारा डिसएडवांटेज एक ही है। डिसएडवांटेज क्या है? जो हमारा टाइप है ना वो हमें रन टाइम में असाइन करना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। पाइथन में हमारा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा पाइथन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स व्हेन यू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी, सो यू डोंट हैव टू वरी टू रियलाइजिंग दिस मेमोरी। मतलब हमें जब इसमें हम एलोकेट करते हैं ना मेमोरी, तो हमें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा खुद ही मेमोरी को एलोकेट कर देता है। मतलब
पॉपुलर एप्लीकेशन बिल्ड इन पाइथन। हमारी पाइथन में पॉपुलर एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हमारे पाइथन से बनाई गई है? ये यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, क्वेरा, इंस्टाग्राम एंड ड्रॉपबॉक्स, ये सब हमारी पाइथन के थ्रू बनाई गई है। प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। A function is a set of instructions that take some input from us and do some work. And do some work on the parameters and produce some input. इसमें क्या है, हमारा जो प्रिंट फंक्शन है ना, वो कोई यूज़र से इनपुट लेगा। यूज़र से इनपुट लिया, जैसे हमने प्रिंट करा है हेलो, ये हमने हेलो खुद ने प्रिंट करा है, ये यूज़र से नहीं लिया, तो ये सीधा हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमें यूज़र से लेना है जब भी ऐसे होता है। जैसे प्रिंट, अब प्रिंट में हमने जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था यहाँ पे हेलो, तो इसने प्रिंट करा दिया हेलो। और जब हमने यहाँ लिखा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा वेलकम, उसके बाद कॉमा लगा दिया, उसके बाद लिखा कॉमा 2 GFG, तो ये हमारा कॉमा के थ्रू इन सब चीज़ों को प्रिंट कर देगा। इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं वैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये हमें प्रिंट कर देगा। इसका सिंपल है, जैसे मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाए, उसके बाद लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर हेलो। जो भी हमने इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो हमारा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आउटपुट। जैसे हमने प्रिंट करा दिया वेलकम, और अगर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट लगा दिया तो इस प्रिंट कर देगा वेलकम। उसकी जगह हम करेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2, तो ये हमारा करेगा वेलकम टू। अगर हमने इसलिए हम ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अभी तो सिंटैक्स एरर है, और इसके बाद लिख दिया हमने GFG, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है सब में, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, तो हमारा आउटपुट में आ जाएगा वेलकम टू GFG, ये हमारा आउटपुट। और हमने यहाँ सिंपल लिख दिया प्रिंट, और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो सिंपल हमें एक स्पेस प्रिंट कर देगा, नॉर्मल स्पेस ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर देगा। आउटपुट में आया हेलो वेलकम टू GFG ऐसे। उसके बाद करेंगे हम, ये तो हमारा सिंपल एग्जांपल हो गया। फिर हम करेंगे एंड सेपरेट पैरामीटर इन प्रिंट। हमारा प्रिंट में दो तरीके के वो होते हैं चीज़ें, फंक्शन होते हैं, मतलब दो तरीके की चीज़ें होते हैं, एंड सेपरेट। इसमें अगर हमने एंड, जैसे हमने लिखा वेलकम कॉमा एंड इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाल दिया है, और उसके बाद ये लिख दिया, तो हमारे पहले वेलकम प्रिंट होगा। उसके बाद एंड, इस वाली स्टेटमेंट में एंड में लिख दिया हमने स्पेस, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होगा, खाली स्पेस हो गया ना। उसके बाद इस वाले स्टेटमेंट से होगा 2 GFG, वेलकम डैश 2 GFG। एंड पैरामीटर क्रिएट्स स्पेस एंड इट टेल्स व्हाट शुड बी प्रिंटेड आफ्टर इट्स प्रिंटिंग। एंड स्टेटमेंट हमको ये बताता है जो हमारी हमको क्या चीज़ प्रिंट करनी है उस स्टेटमेंट के कंप्लीट होने के बाद। जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी प्रिंट, जैसे हमने लिखा प्रिंट 2 GFG, प्रिंट करा हमने 2 GFG, उसके बाद अगर हम कॉमा लगा के एंड इज इक्वल्स टू लिख दिया 2, तो ये हमारा ऐसे प्रिंट होगा प्रिंट वेलकम 2 GFG 2। मतलब ये हमारा ये सिंपल ये है, एंड जो होता है ना आपको बता देगा लास्ट में क्या होगा इसके बाद। ठीक है, एंड और इन सेपरेट पैरामीटर्स when we have multiply by default they are separated by space। और उसमें सेपरेशन के बाद सेपरेट पैरामीटर क्या करता है हमारा, जैसे हमने सब लिखा इन्वर्टेड कॉमा में 10 लिखा और लिखा 2023 लिखा, उसके बाद हमने कॉमा लगा के लिख दिया सेपरेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर,
तो ये हमारा हर स्ट्रिंग को सेपरेट कर देगा अंडरस्कोर इससे माइनस से, ये है जो भी है इससे मतलब सेपरेट कर देगा। अगर हम ये इसमें लिख देते कोमा, इसकी जगह अगर हम कोमा लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिखेंगे इसी स्टेटमेंट में सेपरेट की जगह हम लिखते कोमा, तो ये हमारा क्या करता है, तो ये लिख देता आउटपुट में आता 10, 04, 2023, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे बताओ, इसके बाद पढ़ेंगे हम वेरिएबल्स इन पाइथन। Variables in Python. Variable is a name that is used to refer to memory location. Python variables is also known as an identifier and used to hold value. Python में जो वेरिएबल होते हैं ना, पाइथन में जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो हमारी मेमोरी लोकेशन के लिए काम आते हैं। हम इसमें अपनी कोई भी मेमोरी स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल है प्राइस, जैसे वेरिएबल है ना प्राइस, इसमें हमने 100 वैल्यू स्टोर करा दी, तो हमें जब भी मतलब प्राइस देखना है, जैसे किसी चीज़ का है, कोई पैकेट है बोरी का, उसका हमें प्राइस फिक्स करना है, तो हमने इसमें वेरिएबल में 100 फिक्स कर दिया, तो इसका प्राइस हो गया उसका। इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल बिकॉज पाइथन इज अ इन्फर लैंग्वेज एंड स्मार्ट इनफ टू गेट वेरिएबल टाइप। जो हमारा पाइथन है ना, उसमें हमें वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खुद ही ले लेगा। जैसे हमें अगर ये C++ होता, तो उसमें अगर C++ होता ना, तो उसमें हमें ऐसे लिखना पड़ता इंट प्राइस इज इक्वल्स टू 100, और सेम इन जावा, ऐसी जावा में करना पड़ता। पर ये है हमारा पाइथन, इसमें हमें प्राइस उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ले लेगा। हम इसमें प्राइस लिख सकते हैं 100, x लिख सकते हैं 18, और उसके बाद अगर हम एक नया वेरिएबल बनाए टोटल अंडरस्कोर प्राइस, उसकी वैल्यू रखें हम इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस टैक्स, तो हमारा वो प्राइस की वैल्यू लेगा। ऊपर प्राइस में हमने वैल्यू साइन कर रखी है पहले से 100, और टैक्स में कर रखी है 18, तो प्राइस प्लस 100, प्राइस प्लस टैक्स, तो 100 प्लस 18, तो हमारा टोटल। उसके बाद हमने उस वेरिएबल को प्रिंट करा दिया सिंपल। अगर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते इसको, तो ये क्या प्रिंट करता, सिंपल प्रिंट कर देता टोटल प्राइस। और हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, इसका मतलब हम वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू जो आउटपुट में आएगी 118, दोनों प्लस हो गए ना। तो अब हम देखते हैं हाउ वेरिएबल वर्क्स। जैसे हमने इसमें सिंपल, इसमें कुछ थोड़ा वैसे ही फालतू है। जैसे सिंपल हम बताना चाहते हैं, अगर हमारा x इज इक्वल्स टू 10 हमने x इज इक्वल्स टू 10 लिखा, तो x की वैल्यू जो है ना, मेमोरी में जाके x की वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी। हमने y इज इक्वल्स टू ब्रिक्स लिखा, तो मेमोरी में जाके y इज इक्वल्स टू ब्रिक्स हो जाएगी। ऐसे z का है। इफ वी से w इज इक्वल्स टू z, then the value of w and z are equal, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको आप छोड़ दीजिए, आगे चल के हम समझाएंगे इसको। अभी इसे समझने की आपको इतनी ज़रूरी नहीं है, आप कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। पाइथन इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड, जो पाइथन होती है वो डायनेमिकली टाइप्ड होती है। जैसे हमने x इज इक्वल्स टू 10 लिखा, उसके बाद प्रिंट करा x, तो उसकी वैल्यू आ गई 10 आ गई उसकी वैल्यू आउटपुट में। और हमने x इज इक्वल्स टू ग्रीक्स लिखा, ठीक है, ग्रीक्स लिखा, उसके बाद प्रिंट करा x, तो उसकी वैल्यू ग्रीक्स आ गई, ठीक है। तो ये डायनेमिकली टाइप्ड है। नोट, यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग इट कॉज एरर। अगर हमने वेरिएबल यूज़ किया बिना असाइन करे, तो हमें वो एरर दे देगा। जैसे हमने सिंपल एक नया कोड रन किया, जिसमें हमने सिंपल लिख दिया प्रिंट
एक्स प्रिंट एक्स। अगर हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते तो ये करेक्ट था, क्योंकि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये हमें सीधा स्ट्रिंग समझ के वैल्यू आउटपुट कर देगा जो हमारा एक्स आएगा। अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है तो इसका मतलब हम एक वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते हैं। वेरिएबल जब प्रिंट होगा जब हमारी वेरिएबल की वैल्यू होगी ना उस पर, जैसे हमने इसमें बोला 10, इसमें एक्स में 10 लिखा, उसके बाद एक्स को प्रिंट करवाया तो एक्स इज गोस टू 10 आ गया, आउटपुट में 10 आ गया। पर हमने इसमें सीधा प्रिंट कर दिया एक्स, तो उसे यही नहीं पता जब एक्स है क्या तो वो प्रिंट कैसे कराएगा, तो वो हमें एरर दे देगा, ये ना प्यारा सा एरर। तो इसमें हम आउटपुट में आएगा नेम एरर, नेम एक्स इज़ नॉट असाइन। हमारा इसमें एक्स असाइन ही नहीं है, पर हम इसमें अगर ऐसे लिखें एक्स इज इक्वल्स टू 10, उसके बाद करें हम प्रिंट एक्स, प्रिंट कर दिया हमने एक्स, तो ये हमारा आउटपुट में दे देगा 10। सिंपल है, समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट इन पाइथन। हम पाइथन में इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से। अगर कोई यूज़र है, सपोज करो आप चला रहे हो उसको, आपने नया कोड देखा, आप उसको चला रहे हो, तो आप उसमें इनपुट कैसे देंगे। आपका मन कर रहा है उसमें वैल्यू साइन करने का जैसे, तो आप उसमें इनपुट देंगे, तो इनपुट इन पाइथन फ्रॉम अ यूज़र। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये हमारा फंक्शन बना है इनपुट लेने के लिए यूज़र से। एग्जाम्पल नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है हमने एंट्री और नेम। जैसे हम कोड को रन करेंगे तो उसमें आएगा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, मतलब हम इनपुट ले रहे हैं। अगर इसके अंदर हम इस वाले ब्रैकेट ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लिखते, जब भी वैलिड था हम इसको लिख सकते थे नेम इज इक्वल्स टू इनपुट। अगर हम सिंपल ये लिखते हैं जब भी यही काम करता, और हमने जैसे लिखा ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर द नेम इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा जब हमारा कोड रन होगा ना तो उसमें लिखाएगा एंटर द नेम, तो आपको पता चल जाएगा हमें नेम एंटर करना है। उसके बाद हम कर देंगे प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे वेलकम प्लस नेम, तो इसमें ये आ जाएगा जो भी आपने नेम डाला। सपोज करो आपने हिमानी नाम डाला, तो हमारा आउटपुट में आएगा वेलकम हिमानी, वेलकम ये हो गया, उसके बाद प्लस हिमानी ऐसे। और ये प्लस साइन होता है कॉन्केटिनेशन का, मतलब आप जो भी डालोगे ना, आपको जैसे सपोज करो आपको प्रिंट कराना है ए इज इक्वल्स टू माया, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू डागर, उसके बाद प्रिंट कर देंगे आप ए प्लस बी, तो ये हमारा आउटपुट में दे देगा माया प्लस डागर, तो ये हमारा आउटपुट होता है माया प्लस डागर। मतलब सिंपल है, आप उसको छोड़ो, थोड़ा हो गया। अरे ये हमें सिंपल है बिल्कुल, जैसे ये मैंने समझाया ना बिल्कुल ऐसे ही आप डिफाइन करके देख सकते हैं। इसमें हम दोनों को कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, मतलब हम इसे प्लस कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये हमारा कमेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते रहिए बस हो जाएगा। पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिशन, हमारा एक वो क्या है सिंपल सा कोड, फर्स्ट कोड जो होता है प्रोग्राम का, x is equals to input, enter your first number, y is equals to input, enter your second number। तो हमने ये पाइथन में फर्स्ट चीज़ देखी है। हमें किसी चीज़ को इनपुट लेना है तो सिंपल इनपुट के अंदर कुछ भी लिख दो, ज़रूरी भी नहीं है लिखना। आप इनपुट ऐसे लिख सकते हो x is equals to input ब्रैकेट, मतलब ठीक है। और हमने पहले x और y दो इनपुट ले लिए, फिर हमने उसको x is equals to int, x को हमने इंट में स्टोर कर दिया, y को y उसमें इंट, तो रिजल्ट आएगा हमारा x प्लस वाई, जो भी हमने इनपुट लिया उसको हमने रिजल्ट प्रिंट कर दिया दोनों को प्लस करके। अब हमने प्रिंट करा है सम इज रिजल्ट,
तो हम जो भी नंबर डालेंगे, पहले हमने जैसे कोड रन किया उसमें आएगा x इज गोज टू इनपुट, तो कोड में लिखा आएगा एंट्री योर फर्स्ट नंबर, जैसे आपने डाल दिया 2, उसके बाद आएगा एंट्री योर सेकंड नंबर, आपने डाल दिया 3, जैसे इसमें आपने डाल दिया 2, इसमें डाल दिया आपने 3, तो सिंपल 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे इंट में हमने इंट में डाल दिया, इसमें 2 + 3, इसमें आ जाएगा सम इज 5, क्योंकि यहाँ लिख रखा है हमने पहले स्ट्रिंग सम इज, वो हमारा प्लस कर देगा दोनों को, बल्कि हमारे यहाँ प्लस आता, तो गलती से को मैंने लगा दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला है नोट, input always give us a string, so whenever we need a mathematical expression we have to convert it from string। हमारा जो इनपुट होता है ना वो हमेशा ऑलवेज हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है, पर अगर हमें किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है तो हमें वो करना पड़ेगा। जैसे हमारा ये था ना, हमारा हमने इनपुट लिया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, उसके बाद हमने इंट में कन्वर्ट किया दोनों को, ऐसे टाइप इन पाइथन, हमारे में पाइथन में टाइप क्या होता है, टाइप इन पाइथन मतलब हमारा जैसे कोई चीज़ है उसका हमें टाइप निकालना। टाइप इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट टेल्स व्हाट डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल और अ वैल्यू। A is equals to 10 current type of A, जैसे हमने A लगाया, हमने कोई वेरिएबल लिया A, तो हमने उसका प्रिंट करा, प्रिंट ब्रैकेट में टाइप ऑफ A है 10, तो उसका टाइप क्या आएगा, उसका टाइप आएगा ऐसे क्लास कोमा सिंगल इन्वर्टेड कोमा इन ये क्लोज, तो हमारा में उसका टाइप आ गया। जैसे हमने ये करा ए का टाइप प्रिंट करवाया तो इसका टाइप आ गया इंट, और p इक्वल्स टू 10.5 हमारा पाइथन खुद लेता है ना, वो बताएगा हमें कौन सा वेरिएबल है डाटा टाइप। तो हमने चेक करने के लिए b का डाटा टाइप चेक करा जैसे, तो वो हो गया फ्लोट, और c का डाटा टाइप चेक किया, वो होएगा जैसे प्रिंट करा टाइप ऑफ c, तो वो आएगा कॉम्प्लेक्स q, जो हमारा b है ना c 2 + 3i है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है हमारा। इन पाइथन वी यूज learn to indicate that we don't know the value yet, or we didn't assign any value to this variable. In Python there is no char type. If you want char, you should create a single char string। मतलब पाइथन में ना कोई भी कैर टाइप की स्ट्रिंग नहीं होती, जो हमारा कैर होता है ना सिंगल कैरेक्टर, जैसे हमें एक स्टोर करना है, ऐसी कोई वो नहीं होती, डाटा टाइप नहीं होता, तो हमें सिंगल स्ट्रिंग कैरेक्टर है उसमें। जो हमारी स्ट्रिंग है ना, अगर हम उसमें सिंपल ए स्टोर कर देंगे, इसका सिंपल है उसमें ए स्टोर कर देंगे, तो हमारा कैरेक्टर डाटा टाइप बन गया ना, कैरेक्टर बन गया, सिंपल एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। वैसे हमारी इसमें पाइथन में कोई कैरेक्टर की स्ट्रिंग नहीं होती डाटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग GFG पूरे टाइप ऑफ है स्ट्रिंग, इसका हम टाइप निकालेंगे ना, तो ये स्ट्रिंग आएगा हमेशा। एरे और डायनेमिकली ऐड एंड रिमूव आइटम्स, आइटम आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस लोकेशन। जो एरे होते हैं ना, डायनेमिकली ऐड करता है और रिमूव करता है आइटम्स को, ये हमारे कंटिन्यूअस लोकेशन में स्टोर होता है। सो हमारा नेक्स्ट है, इसको छोड़ो, ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, अभी आप स्टार्टिंग में जैसे बिगनर्स के लिए नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का है, पर जब भी आप ये पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है।
उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। देयर आर टू टाइप्स कन्वर्जन इन पाइथन। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, सेकेंड इज एक्सप्लिसिट। इन इम्प्लिसिट हमारा इम्प्लिसिट दो टाइप कन्वर्जन होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में हम सिंपल a = 10, b = 1.5 एंड